19 नवंबर की सुबह पीएम मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं किसान आंदोलन को रद्द किया जाएगा। ये पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों का सपना था जो पूरा हो गया। इस किसान आंदोलन में कई घटनाएं हुई। करीब 700 किसानों की जानें चले गईं। बंगाल की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, किसी को जिंदा जलाया गया तो कहीं किसी को पीट पीट कर मार दिया। वैसे ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद ये किसान आंदोलन कम, आरोपियों का आंदोलन ज्यादा लगने लगा। खैर ये तो पुरानी बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों के 1 साल के संघर्ष के बाद पीएम मोदी ने किसान बिल वापस ले लिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि शोले एक जगह बुझाएंगे तो चिंगारी दूसरी ओर आग लगा देगी। सरकार एक आंदोलन को खत्म करेगी तो और आंदोलन शुरू हो जाएंगे। वैसे किसान आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं था जो भारत में हुआ था। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन एक आंदोलन जो 2019 में हुआ जो पूरे 72 दिन चला, जहां मुस्लिमों ने 72 दिनों तक एक सड़क जाम कर दी। देश के अलग अलग शहरों में उस आंदोलन को लेकर कोहराम मचा दिया गया। हर राज्य में दंगे किए जा रहे थे। सरकार को डर था कि कहीं दंगों की वजह से कहीं पूरे देश में इस्लामिक राज ना हो जाए। वो आंदोलन था या फिर दंगे। सीएए कानून के विरोध आंदोलन चल रहा था। सीएए और एनआरसी कानून को वापस लेने के लिए सभी मुस्लिम लोगों ने शाहीन बाग में धरना शुरू कर दिया था। वैसे सीएए का मतलब था जो कि 31 मार्च 2014 से पहले भारत में आया हो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ अनपढ़ लोगों को वो समझ नहीं आया। इस धरने की वजह थी कि मुस्लिम इस कानून में क्यों नहीं डाले गए। वामपंथी और कट्टरपंथी ने इस आंदोलन में आग में घी डालने जैसा काम किया। एनआरसी को इस आंदोलन में जबरदस्ती घसीटा गया। पर अब इस किसान आंदोलन के रद्द होने की घोषणा के बाद इस कट्टरपंथी की आवाज फिर से बुलंद होने लगी है। उनका कहना है कि जब सरकार ने किसानों की बात मान ली है तो हमारी भी माननी पड़ेगी। सीएए वापस लेना पड़ेगा वरना हम दोबारा से धरने पे बैठ जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि वो जल्द ही शाहीन बाग आंदोलन शुरू करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार खबरें मिली हैं कि महमूद प्राचा जो कि पेशे से एक वकील हैं, वो फिर से सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे टिकैत ने किसान आंदोलन संभाला था, वही भूमिका वो इस आंदोलन में निभाएंगे। वही पेशे से पत्रकार अरफा खानूम शेरवानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये संदेश दिया है कि जल्द ही सीएए के विरोध आंदोलन शुरू होगा। अरफा ने अपने ट्विटर में ट्वीट किया है कि मोदी जी आपको एक और माफी मांगनी पड़ेगी। सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले भी ऐसे ही देश के नागरिक हैं। सीएए और एनआरसी वापस लीजिए, हर उस व्यक्ति को रिहा कीजिए जो गैर कानूनी तरीके से यूएपीए के तहत जेल में डाला गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अरफा के लिए कहा जाता है कि इनका लिंक महमूद प्राचा और कट्टरपंथी गैंग से है। ये लोग वही हैं जिन्होंने शाहीन बाग को ऑर्गेनाइज कराया था। वैसे ये इकलौती नहीं है जो ऐसा करने की धमकी दे रही हैं। हाल ही में ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की है कि अब वो सीएए, एनआरसी और एनपीआर को भी निरस्त कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दोबारा शाहीन बाग बनेगा। किसान आंदोलन को रद्द करने के बाद जो पहला डर था सरकार को, वो डर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है किसान आंदोलन के आगे सरकार झुक गई और किसान बिल रद्द कर दिया। एक ऐसा दिन आएगा कि लोग अपने मांगे पूरी करने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे और उनकी बातें नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन की तरह ही हिंसा पर उतर जाएंगे। अब वही होना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ एनआरसी और सीएए कानूनों का आगाज होना शुरू हो गया है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक और आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। इस बार संत समाज ने सरकार से मठ मंदिर मुक्ति के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके लिए संतों ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक बड़ी सभा भी आयोजित की थी। इस आंदोलन में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार शांति से मानती है तो ठीक है, वरना उन्हें शस्त्र उठाने भी आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।